अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने व्यवहार और अपने रवैये की वजह से खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया है। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर सत्ता में आए राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दुश्मनों और अपने करीबी दोस्तों सभी को एक ही लाठी से हांकना शुरू किया। तो इसका नतीजा यह हुआ कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपतियों की जो नीतियां रहीं और जो उनके काम रहे, उन सब पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के पिछलग्गू लगे रहने वाले देश भी अब दूसरे पाले में जाकर बैठते हुए नजर आ रहे हैं, यानी वो चीन से अपनी नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। और इसका जीता जागता सबूत है ये तस्वीरें, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर 4 दिनों के लिए चीन पहुंचे हुए हैं। हम न सिर्फ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बल्कि इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन और उसके बाद कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी भी चीन का दौरा हाल ही में कर चुके हैं। अब इस सबसे यह साफ है कि अमेरिका से भरोसा यूरोपीय देशों का कहीं ना कहीं उठता हुआ नजर आ रहा है और वो अपनी निर्भरता को भी अमेरिका से कम करना चाहते हैं। इसी वजह से वो चीन से अपनी नजदीकियों को बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्या यूरोप और चीन की बन पाएगी? इस पर एक्सपर्ट्स का क्या कहना है, ये जानते हैं। हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार, शिक्षाविद और लेखक निपुंज जुड़े हैं, जो बताएंगे कि आखिर यूरोप और चीन क्या अमेरिका और यूरोप की तरह साथ आ सकते हैं। हम देख रहे हैं कि काफी समय से यूरोप का जो इंटरेस्ट हो कहीं ना कहीं अब अमेरिका से भंग हो रहा है। और हम देख रहे हैं कि जैसे पहले कनाडा के से पहले फ्रांस के माइक्रो साहब गए, फिर कनाडा के पीएम गए, अब ब्रिटेन के पीएम का विजिट चीन होना, ये एक नए बदलते हुए यूरोप और चीन के संबंधों को दिखाता है। लेकिन क्या वाकई में यूरोप अमेरिका का एक विकल्प चीन को देख रहा है? हाल फिलहाल में जरूर मैं कह सकता हूं कि ये देखने का प्रयास जरूर कर रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि यूरोप और चीन के रिश्ते कभी भी बेहतर बहुत नहीं हो पाएंगे जैसे बेहतर संबंध हमने देखे हैं अमेरिका और यूरोप के संबंध। उसका मेन कारण था कि विचारधारात्मक आधार पर एक होना, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। लेकिन चीन के अंदर जो एक एथोरियन स्टेट है और जो एक एथोरियन स्टेट अपने यहाँ पर किसी भी तरह की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, तो वह दुनिया की डाइवर्सिटी को कैसे एक्सेप्ट करता है, ये एक बड़ा प्रश्न यूरोप और चीन के संबंधों में होगा। लेकिन एक थ्योरी कही जाती है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पावर। और यूरोप के देश इस मामले में बड़े ही एडवांस रहे हैं, क्योंकि जिसको हम लोग मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस थ्योरीज बोलते हैं, तो उसमें एक मार्गेंथू एक पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वर्ल्ड में बैलेंस ऑफ पावर रहेगा तो वर्ल्ड में एक तमाम तरह का न्याय भी स्टैब्लिशमेंट रहेगा, वर्ल्ड में शोषण होने की या सोवरेंटी को चैलेंज होने की संभावनाएं कम होंगी। तो मुझे लग रहा है कि यूरोप के देशों का चीन के साथ नजदीकी बढ़ाना ये एक बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने का तरीका है, ना कि चीन के साथ अमेरिका जैसी प्रगाढ़ता बनाने का आधार बनेगा। तो मुझे लगता है कि वो 2-3 साल का जो ये डोनाल्ड ट्रंप का टेन्योर है, प्रेसिडेंट ट्रंप का, उस टेन्योर में एक कहते हैं ना टाइम पासिंग कह लीजिए या बुक पासिंग कह लीजिए, उस तरह का पासिंग वाली थ्योरी को लेकर मुझे लगता है कि यूरोप के कंट्रीज थोड़ा नजदीकी बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, किससे? चीन से। तो मैं अभी उस तरीके से देख रहा हूं। बाकी आने वाले समय में जिस प्रकार की चीजें और अपडेशन होंगी तो उससे बहुत सारी बातें क्या होंगी, क्लियर होंगी। अब इस लिस्ट में सिर्फ चीन ही नहीं है, बल्कि भारत भी इस लिस्ट में शामिल है, जिसमें यूरोप का अब झुकाव भारत की तरफ भी बढ़ रहा है। हाल ही में हमने देखा कि गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपीय संघ के जो मेहमान भारत आए थे, उन्होंने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह ऐतिहासिक एग्रीमेंट है। इससे साफ है कि यूरोपीय देश अमेरिका से निर्भरता घटाने के लिए तेजी से न सिर्फ चीन बल्कि भारत का भी रुख कर रहे हैं। अब इन सबसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चिंताएं और ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि वो एक तरफ चीन को जितना दबाने के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ उनके करीबी माने जाने वाले देश ही उनसे परेशान होकर चीन को और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं और चीन इससे और ज्यादा मजबूत हो जाएगा। अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या राष्ट्रपति ट्रंप को ये कमियां खलेंगी या फिर वो इसी नक्शे कदम पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे और चीन को मजबूती मिलेगी।